ओम शांति। आज है 1 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। ना तो बाबा को भी नंबरवार बच्चे ही पहचानते हैं जिनकी नींद है, तो जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान उठाया, ज्ञान समझा। तो बाप कहते हैं कि बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न किया है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? उत्तर दिया है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तो जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं इस भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, तब प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलेगा। नंबर 2, बाबा ने कहा कि हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। तो जो 63 जन्मों से भक्ति करते आए, पुकारते आए परमात्मा को, तो उसका फल देने के लिए, सदगति करने के लिए अब सदगति करने वाला बाप आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए। तो जब ऐसा निश्चय हो तब तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ना? पिया यानी पति, साजन। तो वो कौन है? हम आत्माओं का पिया कौन है? एक परमात्मा। तो यह दुनिया नहीं जानती, बल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वे याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो यानी उन्हें याद नहीं कर पाते और घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस देह में, देह की दुनिया में, देह भान में फंस जाते हैं। तो 63 जन्मों से देहभान में थे, तो देहभान की ही दुनिया याद आती है, तो बाप याद नहीं आते। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बित्ती हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ही ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। चलते फिरते कुछ भी क्रियाकलाप करते हुए ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, निरंतर ही याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। अंतमति सोगति। तो पिछाड़ी में यही याद रहे, इसी के लिए अब इसे निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। शरीर तो है परंतु ज्ञान बुद्धि में रखना है। शरीर तो है लेकिन बुद्धि में ये याद रखना है कि हम आत्मा है। ये शरीर मेरा वस्त्र है, कर्मेंद्रियाँ इसके द्वारा मैं इस स्थूल दुनिया के कार्यक्रम कार्य करता हूँ। तो बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। तो बाप क्या है? बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, सर्वशक्तिवान। तो उसे कोई विरला ही याद करते, बिंदु स्वरूप में कोई याद नहीं करते। इष्ट देवी देवता को भगवान कहकर उन्हें याद करते हैं, क्योंकि देह भान की आदत 63 जन्मों से पड़ी हुई है। देह को ही समझते हैं, बिंदी को याद कैसे करें? तो देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उनको यह मालूम पड़े कि वह निराकार बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं।
हर एक आत्मा को सद्गति दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत देकर सद्गति कर रहे हैं। तो सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। उनका भी नूंद है ड्रामानुसार इस संगम युग पर हम आत्माओं को फिर से सद्गति देकर अपनी स्मृति दिलाकर अपने सत्य स्वरूप की अपने सत्य घर में ले जाते हैं। तो इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाए। तो जब इस पॉइंट में इस परमात्मा बिंदु स्वरूप है इस बात में निश्चय हो जाए तो फिर इतने साधु संत आदि जो हैं वो 1 सेकंड में आ जाए और सद्गति को पा जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। तो इतना ढेर लाइन लग जाएगी कि बाबा कहते हैं कि मुंबई से लेकर फिर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है। अब सब घोर निद्रा में सोए ही रहते हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए। हाँ, तो मतलब अब मासी का घर नहीं है, नहीं इतना आसान नहीं है, इतना ईज नहीं है कि इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। जब तक वो आत्मा को अपने अंदर से स्मृति नहीं आती, निश्चय नहीं बैठता है ना, तो तब तक वो समझेंगे नहीं। तो बाबा कहते तुमको अगर तुम 1-2 को समझाएंगे तो कहेंगे जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में कहीं इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बच्चों में भी कहीं इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। निश्चय यानी वो अटूट विश्वास, हाँ, कि यही मेरे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं के सत्य पिता हैं। तो जब ऐसा निश्चय हो तो बाप जानते हैं कि निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं बाप के साथ, वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए, स्नेह हो तो याद करें ना। तो स्नेह ही नहीं, निश्चय ही नहीं तो फिर याद नहीं करते। तो फिर बाबा कहते हैं कि तकदीर चाहिए, इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है ना। स्थूल रीति से तो याद करना फिर इजी है, बाबा कहते कि लेकिन आत्मिक स्मृति से परमात्मा को याद करना, बाप को याद करना, और जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है ही बिंदी, तो बिंदी को याद कैसे करें। तो अपने को आत्मा को स्वयं को भी बिंदी समझे, परमात्मा बाप तो है ही बिंदी। तो बाबा कहते फिर अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। तो परमात्मा पिता को जब याद करते हैं तो फिर शक्ल रौनक आ जाती है, खुशी में
खुशी में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद ही नहीं करते तो फिर मुरझाई हुई रहती है, बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई को तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोप वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, यह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। तो लक्ष्मी नारायण यानी अपने लास्ट जन्म में जब बाबा मम्मा बने है ना, तो उन्होंने भी अपने 84वें जन्म में पूरे किए और बाप को अंत में आकर उन्हों से राजयोग सिखाकर राजाई दी परमात्मा पिता ने। तो लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। हाँ, तो 63 जन्मों से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए, मंदिरों में जाकर है ना, खूब घंटियाँ बजाई, खूब पूजा की, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाए, वो लक्ष्मी नारायण बने कैसे, किसने बनाया उन्हें लक्ष्मी नारायण। तो अब तुम जानते हो कि उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। तो यही वह समय है, संगम युग, जब परमात्मा पिता आकर हम आत्माओं को वो कर्म सिखाते हैं, वो राजयोग की शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने सत्य स्वरूप की स्मृति याद दिलाते हैं। कहते हैं मन मना भाव पवित्र रहो, कि मुझे याद करो, अपने मन को भी मुझे समर्पित कर दो, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछो, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, तो अपने ऊपर अटेंशन अपने आप से पूछना है। एक एक घंटे के बाद अपने चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग एंड मेकिंग, कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ, हम देहभान में तो नहीं आए, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। तो ये अपने आप से पूछना है। बाप कहते हैं मन मना भव, स्थूल मन को भी मुझे सौंप दो। तो यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा, स्वयं परमात्मा ने। हाँ, स्थूल मन की बातों पर चलेंगे तो देहभान में आ जाएंगे। तो इस मन को ही परमात्मा को सौंप दो, तो आत्मिक समृद्धि में रह सकेंगे। वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, किसने कहा, शिव बाबा ने। तो मानते हो परमपिता परमात्मा, तो शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बैगर टू प्रिंस बनना है। अभी अपने ही मूल गुणों को भूल बैठे हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं, शक्तियाँ नहीं है, गुण नहीं है, शांति नहीं है, संपन्नता नहीं है, संपूर्णता नहीं, तो बैगर है। तो बैगर टू क्या बनना है, प्रिंस बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। तो यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तो यह एम ऑब्जेक्ट क्या है, राजयोग की है, अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का योग। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। श्री कृष्ण तो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है।
तो वह तो जन्म मरण में आते हैं, शरीरधारी बनते, 5 तत्वों के शरीर का आधार लेते हैं। तो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार शिव था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, कहते भी हैं। वह लिबरेटर है, वह सर्वव्यापी कह देते हैं। तो जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। हाँ, तो मुख्य 3 धर्म होते हैं, देवी देवता धर्म, ब्राह्मण फिर यहाँ पर संगम युग पर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। तो यह दुनिया नहीं जानती, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष का कह देते हैं। तो शास्त्रों में जो कि मनुष्य ने बनाए हुए हैं, तो वो क्या कह देते हैं? सतयुग को लाखों वर्ष का कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजियस यानी जिनका कोई रिलीजन नहीं। तो क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। तो जैसे जैसे जो धर्म की आत्माएं हैं, तो वो अपने धर्म संस्थापक को कहते हैं कि वो हमारा धर्म स्थापन उन्होंने किया, क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन तो मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, तो अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र ही 4 हैं। इसमें डेटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहला धर्म तो ब्राह्मण है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। हाँ, तो जैसे जैसे जिसने बताया तो उसी रीति से पढ़ते आए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे तोते, समझते नहीं हैं। परमपिता शिव ने ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना की इस संगम युग पर। यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि है। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब आप आए हैं सोचा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि परमात्मा पिता ने हमें ज्ञान अंजन दिया, तो जिससे जागृति आई, अपने आप की समझ आई, तो अज्ञान अंधेर विनाश हुआ, सोच रहा आया। अभी तुम जानते हो हम सोच रहे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तो तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को
अशरीरी होकर आत्मिक स्मृति से याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। यानी द्वापर युग से जब अपने आप को भूलने लगते हैं, जब विकारों में फंसते हैं, देह भान में आ जाते हैं, देह में ही अपने सुख शांति आनंद ढूंढने लगते हैं, तब भक्ति शुरू होती है, मांगना शुरू होता है। तो भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं, पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप की पहचान परमात्मा ही देते हैं। देहभान में है जैसे पत्थर है, और जब आत्मा की स्मृति आती है तो जैसे पारस है। पत्थर से पारस कौन बनाते हैं? बाप ही बनाते हैं। तो अब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें, बाप समझाते हैं। फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमान बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की कोई बात नहीं है। तो ऐसे कहते आए हैं कि कृष्ण ने भगाया, और है ना, तो परमात्मा पिता आत्माओं को उनकी स्मृति दिलाते हैं। यहाँ भगाने आदि की कोई बात ही नहीं है। माँ में कम याद करो, याद में की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विक्रम करते हैं। बाप कहते हैं, जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। अंत देह अभिमान में आते हैं, देह भान में आते हैं। जब ये स्मृति आती है कि मैं ये रोल हूँ, ये ड्रामा में जो पार्ट है, पार्ट को ही अपना समझने लग जाते हैं, तो विक्रम हो जाते हैं। जब मैं मेरा लगा देते हैं, जो क्रियाकलाप हैं उसमें मैं मेरा लगाते हैं, क्यों क्या कैसे में फंस जाते हैं, तो उससे हिसाब किताब बनता है। तो बाबा कहते हैं वो जानते हैं, बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। याद करे तो फिर विक्रम नहीं होते। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि स्वयं भी याद करो और दूसरों को भी रास्ता बताओ, लेकिन औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं, खुद ही देहभान में फंस जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं।
हाँ, तो बाबा हमें क्या बनाते हैं, फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। तो बाबा कहते कोई तो पढ़कर श्रीमद ज्ञान धारण कर कर आसमान में चढ़ जाते हैं और कोई पट में गिर पड़ते हैं, यानी जमीन पर गिर पड़ते हैं। बुद्धि डल हो जाती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें, बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बगैर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो अपने विकर्म विनाश करते अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे। हाँ, तो अपने आत्मिक समृद्धि से अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अपने उच्चतम अवस्था में पहुँचेंगे तो सुख धाम में जा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर याद है बगैर तो फिर कोई सुख धाम में जा ही नहीं सकते। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वह आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। तो कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो गया तो बस बहुत महिमा करेंगे। तो स्थूल दुनिया में भी अगर किसी को रिद्धि सिद्धि से ऐसा कुछ प्राप्ति हो जाती है तो उसी में ही विश्वास बैठ जाता है। परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। तो वह क्या है, अल्पकाल का सुख है, 21 जन्मों के लिए नहीं है। अल्पकाल के लिए एक जन्म के लिए मिल जाता है अल्पकाल के लिए, और 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती। हाँ, तो बाबा हमें क्या देते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म यानी 1250 वर्ष। तो बाबा कहते हैं दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। एक जन्म के भी थोड़ा सा समय में राजयोग अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने का योग सीखकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर ही नहीं लगता है। और टेंशन, तो इसमें बाबा कहते हैं कि पूरा योग हो तब तो तीर लगे। योग नहीं होने के कारण किसी को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तो मेन बात है यहाँ पर योग की, कि जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, तो उतना बल मिलता है, उतनी शक्ति मिलती है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। भगवान कौन? शिव बाबा। तो याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे ही है। तो स्थूल दुनिया में अगर कोई ड्रामा देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई कहानी देख कर आते हैं तो उसमें बताने में टाइम नहीं लगेगा, है ना, बुद्धि में एकदम सामने आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बीज और झाड़। तो यह चक्कर बड़ा क्लियर है, इसलिए ज्ञान को ज़रूर समझना चाहिए, तब पूरा चक्कर क्लियर बुद्धि में आ जाता है। शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे। मुख्य बात है बाप का परिचय।
बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते हैं। थैंक यू बाबा। या थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है माँ में कम याद करो। यानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो डायरेक्शन है कि माँ में कम याद करो। हाँ, तो वो किसी को याद नहीं करते क्योंकि देहधारी को तो याद ही नहीं करना। तो कौन याद करते हैं हमें? शिव बाबा स्वयं याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक ही की श्रीमत पर चलते रहना है। तो श्रीमत पर चलते हैं, जब धारणाओं में रहते हैं, हाँ, परमात्मा को याद रखते हैं, तो यही है सच्चा सच्चा लव रखना। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। तो यहाँ पर क्या पुण्य की बात क्या है कि हर एक को उसका सत्य परिचय देना, उसको परमात्मा का परिचय देना, बाप का परिचय देना, जिससे उसे अपनी समृद्धि आए, अपना राज्य भाग्य पा सके। तो ये है पुण्य का काम, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो अब बाबा ने क्या कहा कि अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, समृद्धि आती है अपने आप की, परमात्मा की, अपने सत्य घर की, तो अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन, तो दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। तो अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। तो पर ज्ञान धारण करने से वृत्ति चेंज होती है, तो वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि दिव्य बनती है। तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी, उन्हें भी समृद्धि आएगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। तो मेरी वृत्ति में, मेरी दृष्टि में देह भान, देह अभिमान की चंचलता ना हो, तब होगा साक्षात्कार। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। दृष्टि में क्या है, नैनों में क्या है? पूरा तीनों लोक परमात्मा का याद। तो कोई भी देखे और नैन, तो उन्हें ये क्या लगे कि एक जादू की डिबिया है। तो यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन दिया, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। तो वैराग्य वृत्ति, बेहद की जब वैराग्य वृत्ति आती तभी सेवा का उमंग उत्साह भी आता है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति की सफलता का आधार सेवा में उमंग उत्साह।
ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। हाँ, तो जितनी मधुरता होगी, जितनी नम्रता होगी, तो यहाँ भी महान बनते हैं, स्थूल दुनिया में भी, और वहाँ भी मर्तबा पाते हैं, वहाँ पर भी उच्च पद पाते हैं। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। मधुरता कैसे आती है? जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो दूसरे के प्रति भी ये भी मेरा आत्मा भाई है, हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो ऑटोमेटिकली मधुरता आती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन में असफलता मिट जाएगी। तो आज सारा दिन मधुरता के गुण को धारण करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मधुरता के गुण से परिपूर्ण हूँ और मधुरता मेरा विशेष गुण है। तो इसी स्मृति में रहेंगे और परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बन के मुसाफिर चलता रहा, तेरी पनाहों में पलता रहा। बन के मुसाफिर चलता रहा, तेरी पनाहों